हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उनको तो पढ़ाई करना ही है, हार्ड वर्क करना ही है, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए अच्छी तैयारी करना है, अच्छी तरह से हार्ड वर्क करना है। मगर उसके साथ में क्या है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स के लिए एडवाइस है कि पेरेंट्स लोग को भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे कि उनके बच्चे अच्छे माहौल में तैयारी कर सकें, अच्छी तरह से हार्ड वर्क कर सकें, अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें और अच्छा रिजल्ट आ सके। तो उसके लिए क्या ध्यान देना है कि हमें बच्चों के लिए पढ़ाई का माहौल तैयार करना है। उस माहौल के तैयार करने के लिए क्या करना है कि जैसे हम लोग अपने दोस्तों से ज़्यादा भी कुछ समय के लिए इन्वॉल्वेशन नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा लोगों को बुला के घर पे और ज़्यादा बातचीत नहीं करना है, क्योंकि जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उस समय पे उनको डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। उनको ज़्यादा से ज़्यादा शांति माहौल चाहिए, शांति प्रिय माहौल चाहिए। तो इसके लिए माहौल हम लोगों को तैयार करना है और पढ़ाई का माहौल तैयार करना है, जिससे उन्हें पढ़ने में उत्साह हो, पढ़ने में उन्हें अच्छा लगे और उनकी खुद की एक्साइटमेंट हो, खुद की इच्छा हो पढ़ने के लिए। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखना है, हमको टीवी और मोबाइल का वॉल्यूम कम से कम रखना है और कोशिश यह भी करना है, यह हमारे लिए त्याग की तरह होगा, मगर कोशिश यह भी करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इस पे ध्यान रखेंगे तो हमको इसमें इन्वॉल्वेशन कम रखना है, हमको खुद भी कम इन्वॉल्व रहना है और टीवी और मोबाइल का वॉल्यूम जो है उसको कम से कम रखना है, जिससे कि बच्चों को डिस्टर्ब ना हो। थर्ड चीज़ है कि बच्चों को अननेसेसरी बाहर घुमाने के लिए नहीं ले जाना है। जैसे कि बहुत अर्जेंट ना हो, बहुत ज़रूरी ना हो, तो बच्चों को बाहर घुमाने के लिए अननेसेसरी नहीं ले जाना है। अभी कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा नहीं, 1-2 महीने जब तक एग्ज़ाम चलते हैं तब तक उनके लिए शॉपिंग हो गया, या तो कहीं पे भी मूवी दिखाने के लिए ले जाना हुआ, या तो कहीं पे बाहर घुमाने के लिए ले जाना हुआ, तो इन चीज़ों में कहीं ना कहीं से कमी लाना पड़ेगी हमको, और अननेसेसरी हमको बच्चों को बाहर नहीं घुमाना है। और पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा हमें अनुशासन रखना है। उनके लिए भले ही उनको थोड़ा बुरा लगेगा, थोड़ा सा उनको असहज महसूस होगा, मगर उनके प्रति कहीं ना कहीं से हमको थोड़ा अनुशासन रखना है, थोड़ा सा कठोर बनना है। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक कांटा को निकालने के लिए दूसरा कांटा चुभोना पड़ता है। तो इसी तरह से इनकी ज़िंदगी को बनाने के लिए, इनकी लाइफ को अच्छी तरह से सिक्योर करने के लिए, बहुत अच्छा मुकाम पे पहुंचाने के लिए हमको कहीं ना कहीं से अभी थोड़ा सख्ती बरतनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं से उन्हें थोड़ा अनुशासन में रखना पड़ेगा। इस बात का हमको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हमको उनके साथ फ्रेंडशिप के जैसा ही व्यवहार रखना है, हमको उनको एक दोस्त की तरह ही रखना है। मगर पढ़ाई के लिए, खासकर अभी जैसे एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए उनके साथ कहीं ना कहीं से थोड़ा अनुशासन उनको रखना ही पड़ेगा। तो इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है और इसके साथ में हमको यह भी याद रखना है कि कहीं हो सकता है कि उनके साथ में हम लोगों को भी लगता होगा कि कहीं ना कहीं से हमारी स्वतंत्रता में थोड़ा कमी आ रही है, मगर उनके लिए हमको इतना करना पड़ेगा और उनको अच्छे से अच्छा माहौल देना है, अच्छे से अच्छी टीचिंग करवाना है, अच्छे से लर्न करवाना है। उसमें क्या है कि उनके साथ में हमको खुद भी मेहनत करना है, खुद भी हमको पढ़ाई करना है, साथ में खुद भी हमको उनको देखना है, मॉनिटर करना है कि वो कितना अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं या तो क्या क्या लर्न कर रहे हैं। उसको हमें बीच बीच में उनके डिटेल्स को चेक करते रहना है कि उनको कितना याद हो गया, उनका कौन सा लेसन लर्न हो गया है, अब उसके आगे का क्या लेसन याद करवाना है, उसको रिवाइज करवाना है या तो शुरुआत में याद करवाना है, या उनके मैथ के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, जो भी सवाल जवाब हैं, जो भी सवाल हैं, उसको हल करवाना है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर हम लोग कोशिश करेंगे, खुद के ऊपर थोड़ा अनुशासन रखेंगे, बच्चों के ऊपर भी अनुशासन रखेंगे, तो हमारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा।